ठीक है। सही है। ये नमस्कार साथियों। थोड़ा सा मेहनत के बाद जो है अभी सर। आप सब लोग साथ दे रहे हैं, इसलिए साथ हो रहा है किसी को जो है पीछे रहने नहीं देना है, आप लोग के फोर्स से आगे चलना है। तो आज का एजेंडा है साथियों। रुकावट के लिए खेद है। हाँ, रुकावट वो दूरदर्शन लखनऊ से शुरू हुआ था। साथियों, आज का एजेंडा है हमारा पेंशन। और पेंशन क्यों? पेंशन, वाई पेंशन? व्हाट इज रिटायरमेंट प्लानिंग? प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या? स्टेट ऑफ रिटायरमेंट लाइफ इन इंडिया, डब्ल्यूएचओ का सर्वे क्या कहता है? और प्रेजेंट कंडीशन इस समय क्या है इंडिया में? और व्हाट कंडीशन यू वांट ऑन हैव, आप कैसा चाहते हैं आगे आने वाले समय में, और इस चीज का सोल्यूशन एक्चुअल क्या हो सकता है? तो हम रिटायरमेंट प्लानिंग पेश करते हैं, प्रेजेंटेड बाय कुलदीप श्रीवास्तव आप सबके लिए। तो दोस्तों, ये हमारा एक फाइनेंशियल प्रोफाइल है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम कुलदीप श्रीवास्तव है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ और पिछले 22 वर्षों से लगभग 1800 परिवारों को सेवा दे रहा हूँ। और मेरी सलाह से कई बच्चियों की शादी हो चुकी है। और सबसे मेन चीज है रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के लिए बहुत से लोगों की, अब तक 300 लोगों को मैंने व्यक्तिगत सलाह के आधार पे उनके रिटायरमेंट की रेगुलर इनकम की प्लानिंग की है। दोस्तों, इसके लिए मुझे भारतीय कुलदीप जीवन जी, बीमा निगम की। कुलदीप जी, जी। एक मिनट कुलदीप जी। जी। कुलदीप जी, थोड़ा स्लो और थोड़ा कंफर्टेबल होके बोलिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल होके बोलिए। हाँ दोस्तों, धन्यवाद मिश्रा जी का। अब अभी इसीलिए मैंने इनको बोला था कि भाई हमारा साथ दें और जरूर जो दिक्कत हो जरूर बताएं। तो अभी क्या है कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग है हाँ, ये वाली अब ठीक है। जो अभी बोले हो ना, इसी टोन में बोलो। ठीक है। रिटायरमेंट प्लानिंग हमारे हिंदुस्तान के लिए, सभी लोगों के लिए क्यों आवश्यक है, आज का ये एजेंडा उसी स्लाइड और उन्हीं चीजों के लिए आपको बताया जाएगा। और इसके लिए मैं अपना एक परिचय दे रहा हूँ जिसमें अभी पिछला थोड़ा सा मैंने बताया, और इसी काम के लिए एक सबसे बड़ा पुरस्कार भारतीय जीवन बीमा निगम के एमडी साहिबा श्रीमती उषा संगवान द्वारा लखनऊ आकर मुझे सम्मानित किया गया इसी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। दोस्तों, इस तरह से इस काम को करने के लिए मैंने एक बीड़ा उठाया है। और अब तक इसी काम के लिए मुझे कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पिछले कई सालों से लगातार इस काम को मैं करता आ रहा हूँ, इसलिए ये एक पुनीत कार्य है। और सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी पेंशन के लिए रेगुलर व्यवस्था की जा रही है। इसमें मैं सहयोग कर रहा हूँ जिससे आपके लिए भी अच्छी पेंशन की व्यवस्था हो सके। दोस्तों, एक्चुअल पेंशन है क्या? पेंशन की बात कहें तो जो पैसा है, अगर बिना टेंशन के लगातार, देखिए जैसे फ्लो आपको दिख रहा होगा, इस फ्लो के हिसाब से अगर पैसा आता रहे तो टेंशन फ्री जो है, जो पैसा आने लगे, एक्चुअल में वही पेंशन है। रिटायरमेंट के निवेश के करने के मतलब है कि अगर रिटायरमेंट के लिए आप एक दिन से निवेश करना शुरू करते हैं, समझिए एक एक दिन के लिए भविष्य का एक दिन आप खरीदना शुरू करते हैं। साथियों, मेरा बीड़ा है, मेरी वर्किंग है, और मेरा ये सोच है कि हम कम से कम अपने जितने भी हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हैं उनमें से 10,000 लोगों को कम से कम मैं उनके रिटायरमेंट फंड और लाइफ पेंशन की व्यवस्था कर सकूं। ये मेरा विजन और मिशन है दोस्तों। अभी मैं अगर बात करूं आप सबके साथ, जीवन में जो हमारा जीवन चक्र है, 0 से लेकर 20 साल की उम्र तक लोगों को एक अच्छी लाइफ होती है। उन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, खाना पीना, हंसना खेलना कूदना। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एंजॉयफुल लाइफ रहती है। जीवन का सबसे अच्छा क्षण होता है। 20 साल के बाद से हमारी दैनिक दिनचर्या शुरू होती है, मंडे टू फ्राइडे। पूरा वर्किंग करना, पढ़ाई करने के बाद जो नॉर्मल लाइफ में होता है, पढ़ाई होने के बाद उनकी जॉब लगती है, जॉब लगने के बाद उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, और फिर बच्चों की पढ़ाई होती है, उनकी शादी। इस तरह की पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते निभाते कब समय गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आने वाले समय में जब 60 की उम्र हो जाती है, 65 की उम्र हो जाती है, तब आता है हमारा रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट दोस्तों आज की डेट में फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों तरह का हो गया। पहले केवल फिजिकल रिटायरमेंट हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में फाइनेंशियल रिटायरमेंट भी हो गया है। डब्ल्यूएचओ के सर्वे के हिसाब से अभी जो पूरा सर्वे हुआ है हिंदुस्तान में, उसमें 63% यानी 63% लोग किसी न किसी पे डिपेंड है यानी डिपेंडेंट हैं। और 23% वर्किंग में है, जो अभी रिटायरमेंट की एज के बाद यानी 60 की एज के बाद भी अभी काम कर रहे हैं।
और 4% दोस्तों, केवल 4% लोगों के लिए पेंशन का विकल्प रह गया है। अभी पिछले 2005 से भारत सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जगह 2005 से किसी भी तरह की रेगुलर पेंशन की व्यवस्था नहीं है दोस्तों। 9% लोग जिंदा तो हैं, लेकिन वो मृत के समान है, क्योंकि वो ना अपने खाने की सही व्यवस्था कर पा रहे हैं। और इस कहते हैं बुढ़ापा ही एक अपने आप में बीमारी है, तो ना तो इलाज सही से करा पा रहे हैं और ना ही अभी जो है उनके लिए खाने की सही व्यवस्था हो पा रही है। और इस सब के बाद दोस्तों 1% लोग वेल्दी हैं हिंदुस्तान में। अभी आपने देखा कि 63% डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट है वो किसी न किसी परिवार पे या किसी के थ्रू जो है वो अपना खाना खर्चा चला रहे हैं। 23% आपने देखा होगा इस तरह के लोग मजदूरी करते हुए जीवन भर अपना जीवन गुजार देते हैं, और मजदूरी करने से ही उनका भरण पोषण हो रहा है, उनका और उनकी वाइफ का। दोस्तों 4% लोग ये अभी पेंशन के इंतजार में होते हैं दोस्तों। जैसे ही पहली तारीख आती है सारे लोग जाते हैं, पेंशन लेते हैं, और अपने जरूरत का सामान लेने के बाद ही उनकी पेंशन की रकम खत्म हो जाती है दोस्तों। 9% जो बात की गई है, 9% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अभी तक इस लेवल में है कि वो ना जिंदा है और ना मरने की कगार पे बिल्कुल हैं। डॉक्टर उन्हें मरने नहीं दे रहा, इलाज इस तरह से हो रहा है कि पूरा इलाज भी नहीं हो पा रहा है, और ना वो पूरी तरह स्वस्थ हो पा रहे हैं और ना ही डेथ हो पा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ अगला जो है 1% जो वेल्दी लोग हैं, यही लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं दोस्तों। जिनके पास पैसा नहीं है, वो टेंशन में है, घर पे अपने चेयर पे बैठे हुए हैं, उन्हें मॉर्निंग वॉक का आनंद भी नहीं आएगा। 1% लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं वो वही हैं जो पेंशन पा रहे हैं या कहीं से पेंशन की व्यवस्था की है, यानी कहीं ना कहीं उनकी रेगुलर इनकम है दोस्तों। क्या कारण है? 83% लोग जो डिपेंडेंट है और लाइफ लॉन्ग उनको स्टिल वर्किंग करना पड़ रहा है दोस्तों। उनका एक मुख्य कारण है कि लैक ऑफ प्लानिंग। उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग किसी तरह से नहीं की है। आने वाले समय में उनके अपने और अपने साथी के लिए, यानी अपने जीवन साथी के लिए भी किसी तरह की प्लानिंग नहीं की है। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा है वो नो गोल। उन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। तीसरा चीज है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो किए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सही चीजों पे सही जगह पे इन्वेस्ट ना होना भी एक कारण है। हमारे यहाँ नजदीक में अभी एक परिवार के हमारे मित्र थे जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा ऐसी जगह लगा दिया जल्दी से बड़ा होने के लिए, जल्दी से ग्रोथ होने के लिए। और दोस्तों आज उनका पूरा पैसा फंसा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान की एक कंपनी है जिसमें लाखों रुपया उन्होंने लगा रखा है और फंसा हुआ है, अभी पैसा मिल नहीं पा रहा है दोस्तों। अभी भी उनको इतना पैसा होने के बाद भी अभी काम करना पड़ रहा है दोस्तों। उसके साथ ऑलवेज पोस्टपोनमेंट सबसे बड़ी चीज एक है। इस तरह की एक बीमारी होती है और हर माइंड में इस तरह की बीमारी होती है, हर काम के लिए होती है। तो उसी के तहत आदमी कहीं ना कहीं अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना तो चाहता है, लेकिन उसमें ये होता है कल करेंगे कल करेंगे, और दोस्तों वो कल कभी आते नहीं है। रही एडवाइजर की बात दोस्तों, हमें तमाम तरह से हमारे और हमारे अपने परिवार के साथ बहुत से एडवाइजर होते हैं जो जुड़े रहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी शायद वो ट्रेनिंग और वो चीजें नहीं ली होती हैं जिससे हम किसी और के लिए अपना भविष्य, उसका भविष्य सुरक्षित कर सकें, उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम की व्यवस्था कर सकें। अभी दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत एडवाइस की वजह से अपना पैसा लगा देते हैं, और वो जो ग्रोथ या वो जो रेगुलर व्यवस्था होनी चाहिए वो शायद दोस्तों उनको नहीं मिल पाती है। इसलिए कहा गया है कि दोस्तों अगर सही एडवाइजर हो, आपने भी देखा होगा महाभारत हमारा बहुत ही पुरातन उदाहरण है। आज के समय में अगर देखा जाए वो हमेशा काम आता है। तो जब अगर हमारे उसमें देखा जाए कि कौरवों के पास नारायणी सेना थी और भी बहुत सी चीजें थी, सारे संसाधन थे, किसी भी तरह की धन संपदा की कमी नहीं थी, लेकिन सब असली एडवाइजर, सही एडवाइजर ना होने के कारण दोस्तों आप जानते हैं उसका हल क्या हुआ। और पांडवों के पास एक थोड़ी सी ना होने के बाद भी उनके पास भगवान श्री कृष्ण जैसा एडवाइजर था, तो जिन्होंने उनको जीत दिलाई। दोस्तों सही एडवाइजर का महत्व जीवन में बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों आपने देखा कि 5 तरह के जो एक्चुअल रीजन है, जो पहला है लैक ऑफ प्लानिंग, दूसरा है नो गोल, तीसरा है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, और चौथा है एडवाइजर और ऑलवेज पोस्टपोनमेंट। आपके साथ भी शायद यही हो रहा होगा। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? ये सारे कारण आपके साथ भी हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ
बहुत से हमारे हिंदुस्तान भाइयों के सोच है कि रिटायरमेंट के बाद मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं, आप भी किसी के बच्चे हैं, क्या आप चाह के भी अपने माँ बाप का ख्याल रख पा रहे हैं? दोस्तों शायद नहीं। मेरी बचत मेरे रिटायर के लिए पर्याप्त होगी। लोग सोचते हैं कि आज थोड़ी थोड़ी बचत कर लेते हैं, लेकिन ना तो इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, महंगाई को देख रहे हैं, ना तो उन चीजों के हिसाब से रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। थोड़े दिन इन्वेस्ट करते हैं, फिर निकाल के कुछ ना कुछ जरूरी खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल जरूरत है, जहां पर हमारी रेगुलर इनकम दिक्कत में आने वाली है, उसके लिए नहीं सोचते। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे पास काफी संपदा, काफी संपत्ति है। दोस्तों, संपत्ति हमारे खुशी के लिए हो सकती है, लेकिन संपत्ति को बेच के आने वाले समय में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संपत्ति जो है वो भी डिप्रिसिएट होती रहती है, और उसके बाद समय पर पैसा नहीं मिलता है। ये तमाम चीजें आपके सामने भी हो रही होंगी। मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहूंगा, एक कारण ये भी है। लोगों की सोच है, लेकिन जीवन मरण अपने हाथ में नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बहाना हो सकता है। अपने अगर आदमी कोई इस तरह का बहाना या यही चीजें बताता है, तो वो किसी और के लिए नहीं बता रहा है, अपने भविष्य को अंधेरे में रख रहा है। दोस्तों, गारंटेड और फिक्स इनकम प्लान में निवेश ना करना। एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग निवेश तो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चाहते हैं। अगर किसी को निवेश की बात की जाती है, तो हर आदमी चाहता है कि शॉर्ट टर्म बस थोड़े दिन के लिए, लेकिन जिंदगी तो लंबी है दोस्तों। तो लंबी जिंदगी के लिए कुछ लंबा काम करना होगा। आप क्या चाहते हैं? डिपेंडिंग ऑन समवन, किसी पे डिपेंड रहना चाहते हैं दोस्तों, या लाइफ टाइम तक काम करना चाहते हैं, या मरते दम तक, यानी जब तक जीवन है, जब तक हमारा शरीर काम करना बंद नहीं कर रहा है, तब तक काम करना चाहते हैं? दोस्तों, हर आदमी को ग्रेट और ग्रेसफुल लाइफ जीने का हक है। ये सारा कुछ आपके अपने हाथ में है। क्या चाहते हैं? जितना आप अच्छे से जीवन चाहते हैं, उसी के लिए ही अगर कहा जाए तो वृद्धावस्था आराम करने की उम्र है। लगातार पैसों की जरूरत होती है। दोस्तों सोचिए, उस समय आपकी पोजीशन एक एटीएम मशीन जैसी होती है। दोस्तों, हर आदमी, हर परिवार, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और बच्चे का बच्चा, वो भी ये चाहता है कि दादाजी से कुछ पैसा मुझे मिले। सोचिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कैसे दे पाएंगे? क्या सेवा होती है उन बुजुर्गों की जिनको रेगुलर इनकम मिलती है? दोस्तों, आज के समय में युवाओं के लिए एक अच्छी चीज है। युवा अभी सोचने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी पेंशन उन्हें नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, इसलिए क्या आप नहीं चाहते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट हो, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, टाइम फ्रीडम मिले, जिसके द्वारा आप अर्ली रिटायरमेंट के बाद फैमिली के साथ दुनिया देखने निकलें? दोस्तों, पैसा रेगुलर आता रहे, आप दुनिया की सैर करते रहें। दोस्तों, अभी इन्फ्लेशन की बात अगर पिछली बात की जाए, तो आप सब ने देखा, हम सभी के परिवार में पिछले, अगर अपने पिताजी या उनके पिताजी की बात करी जाए, तो उस समय कम पैसे में लगता था काम चलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि महंगाई की दर के हिसाब से उसी हिसाब से काम चलता था उस समय भी, आज भी। अगर 20 वर्ष पहले की बात की जाए, तो लगभग 500 रुपए में परिवार का एक आवश्यक जो जरूरी है खाना खर्चा वो चल जाता था। 6% की महंगाई के साथ साथ वो 5,000 पर मंथ के खर्चे पे आ गया। दोस्तों, आने वाले समय में आपने देखा 2020 में 10% की महंगाई, उसी के साथ आने वाले समय में केवल एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, और महंगाई की दर के हिसाब से बस नजदीक ही अभी 2040 में 50,000 रुपए महीने जो जरूरी हमारे खाने खर्चे की है, उसके लिए जरूरत पड़ेगा। दोस्तों, ये पूरा करने के लिए इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान देना चाहिए। इस सब के लिए एक प्लानिंग है दोस्तों। उस प्लानिंग के तहत आप अगर रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको रेगुलर कंटिन्यूअस सेविंग करनी पड़ेगी। उसके साथ इस प्लान के अंतर्गत आपको रेगुलर पेंशन मिलेगी, आपके बाद आपके वाइफ को रेगुलर पेंशन मिलेगी, उसके बाद बच्चों के लिए भी एक लमसम फंड की व्यवस्था होगी। दोस्तों, सिर्फ एक आखिरी सवाल आपके बेहतर कल के लिए, जवाब भी आपका हाँ या ना में। सवाल है, आज से अगर आप अपने बुढ़ापे के लिए हर महीने 5,000 रुपया या 10,000 रुपया बचाओगे, तो क्या आपके बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम या कोई आपत्ति देंगे? अगर देंगे, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, लेकिन कल अगर आप बुढ़ापे में अपने बच्चे से 5,000 या 10,000 रुपए मांगोगे, तो आप को दो क्या आपके बच्चों को 5 से 10,000 रुपए आपको देने में प्रॉब्लम होगी? दोनों सवाल आपके लिए हैं। जो सवाल आपको सही लगता है, उसके हिसाब से आप लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने दोनों फिगर देखी है। एक फिगर ये है कि रिटायरमेंट अगर आपने प्लानिंग से नहीं की,
तो आप जीवन में हमेशा संकोच और सोच के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, पैसा नहीं होगा, हमेशा टेंशन में रहेंगे। जो आपकी जीवन लंबी लाइफ होने वाली है दोस्तों, सोचिए टेंशन में कैसे चल पाएगी। अगर आपने पेंशन को हाँ कहा, पेंशन को हाँ कहा, तो दोस्तों रिटायरमेंट पर प्लानिंग इसी तरह से दोनों हाथों में आपके पैसा होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर खर्च कर सकती हैं दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम आप सबने मौका दिया, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ थे, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों आप सबको कैसा लगा, जरूर मुझे पर्सनल भी आप मुझे भेजेंगे कि आपको इस हमारे प्रेजेंटेशन आज की कैसी लगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कुलदीप जी, बहुत अच्छा, ग्रेट। ये हमारी पहली प्रेजेंटेशन ऑनलाइन जूम पे थी। अब तक जूम सुनते रहे कई सालों से, हम लोग व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, तो ये कुलदीप प्रेजेंटेशन जी बहुत ही बढ़िया रहा। थी। कुलदीप सिलेक्शन जी सर जो है, जी जी बढ़िया प्रेजेंटेशन था। जी। पहली बार कुलदीप जी आपने एक, हाँ हाँ जी बोलिए बताएं। बोलिए सर, बोलिए। कुलदीप जी पहली बार आपने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दिखाया, फिर भी वो काफी अच्छा प्रयास था आपका, सही में। जी सर, आज कहीं गए नहीं।